कम से कम 2 किलो गुड़ घोल करके उसमें मिला दें और फिर इस डिकम्पोजर को उसमें डाल दें। तो उसके बाद 6 से 7 दिन बाद आप देखेंगे इस डिकम्पोजर में सफ़ेद सफ़ेद रंग का जो है वो गाढ़ा गाढ़ा जैसे दही नहीं जमने लगता उस तरीके से दही ये जमने लगेगा। जब ये दही के रूप में जम जाए तो ये मान के चलिए कि हमारा कल्चर तैयार हो गया है। फिर जहाँ पे आपने फसल के अवशेष डाल रखे हैं या कोई फसल बोने जा रहे हैं जिसमें पहले से आपके फसल अवशेष पड़े हुए हैं, जैसे इस बार जो है ना ज़्यादातर जिले में जो है हमारे गेहूँ की बुवाई जो धान काटने के बाद की गई है और उसमें भी ज़्यादातर ये देखा गया है कि धान काटने के बाद की गई है हैप्पी सीडर मल्चर या जीरो टिल मशीन या सुपर सीडर के माध्यम से की है। जो धान का जो फसल अवशेष हमारे खेतों में पड़ा हुआ है, अगर इसका स्प्रे हम अपने खेतों में करवा देते हैं तो जो हमारी फसल के जो अवशेष पड़े हुए हैं वो बड़े आसानी से सड़ गल करके एकदम जो है ना बहुत ही अच्छे तैयार हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस डिकम्पोजर जो 20 ग्राम की जो डिब्बी दी गई है इसको 200 लीटर पानी में आपको घोलना है और उसमें गुड़ सैगरी या जो सीरा है उसको मिला दीजिएगा, जिससे ये फंगस बहुत जल्दी से वृद्धि कर जाएगी। जब ये वृद्धि कर जाए और दही के चकत्ते जैसा हो जाए उसके बाद इसको जो है ना टंकी में 1-2 लीटर डाल करके आप स्प्रे करा देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है ना जो भी फसल अवशेष है बहुत जल्दी सड़ जाएगा। दूसरा इस अवसर पर मैं आपको, चूँकि ये जो आज जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री महोदय का बहुत ही प्रभावशाली कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम उन्होंने दिया है, इसमें जो किसान को जो है अपने यहाँ IFS मॉडल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का जो है विकास करना है। और ऐसा नहीं है कि बड़ा किसान ही हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम डेवलप कर सकता है, हम छोटे किसान भी एक BA वाले भी बड़े किसान भी सभी डेवलप कर सकते हैं। उसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है, हमें पशुपालन करना है, हमें बकरी पालन भी करना चाहिए, हमें मछली पालन करना चाहिए, मुर्गी बतख पालन के साथ साथ हमें सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन और हमें खाद्यान्न उत्पादन सभी का समावेश करना चाहिए। हमारे किसान भाई सामान्यतः मैं ये देखता हूँ कि जो किसान भाई क्या या तो हम दलहन का उत्पादन करते हैं या तिलहन का उत्पादन करते हैं या खाद्यान्न फसलों का ही उत्पादन करते हैं। हमको चाहिए कि जो हमारे पास जो भी संसाधन है उसको 3 से 4 हिस्से में विभाजित करें। जैसे आप घर पर एक गाय या भैंस का पालन अवश्य करें, जिससे क्या होगा कि आपके पास गोबर उत्पादित होगा और उस गोबर को जो है ना जब हम वर्मी कंपोस्ट नेडर कंपोस्ट के माध्यम से खाद तैयार करेंगे तो एक यूनिट आपकी स्टेब्लिश हो जाएगी वर्मी कंपोस्ट नेडर कंपोस्ट की। और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, 10 बाई 10 मीटर का भी अगर हमारे पास कहीं जगह है तो वहाँ पर ये दोनों यूनिट को बड़े आसानी से चलाया जा सकता है। और इसमें जो भी गोबर है, जो भी फसल अवशेष है, सब्जियां हैं, जो घर में आप जो है किचन गार्डन से जो सब्जियां निकलती हैं, जो भी हम घर पर सब्जी बनाते हैं उसको ऐसे व्यर्थ फेंक देते हैं, उसको व्यर्थ ना फेंकें। यदि आपने बकरी पालन कर रखा है तो बकरी को खिलाएं, बकरी से जो आपका विस्टा जो उसकी जो विस्टा निकलेगा उसको जो है ना नेडर कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट में लेके जाएं। उससे जो है हमारे जो केचुए हैं या हमारे नेडर कंपोस्ट के माध्यम से जो हमारी खाद तैयार होगी उसको हम फिर पुनः सब्जी उत्पादन या धान फसलें उत्पादन में उपयोग करेंगे। तो एक तो हमारी जो सब्जी है एक तो गुणवत्तायुक्त सब्जी का उत्पादन होगा, साथ ही साथ हमारे धान फसलों में अगर हम उनका उपयोग करते हैं तो जो हमारी ज़मीन में जो कार्बनिक पदार्थ की कमी आ रही है वो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में काफ़ी वृद्धि होगी और हमारा जो है जो ज़मीन जिस समय कहते हैं बीमार हो रही है वो बीमारी से मुक्त होगी। यह करेंगे तभी है, जैसे आपके पास थोड़ा सा जहाँ निचला हिस्सा हो, जहाँ पे खेत का सबसे निचला हिस्सा हो वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा खोद लें। गड्ढा इसलिए खोद लें, उससे 2 लाभ होंगे। एक तो यह है कि जो सिंचाई के लिए पानी की जो आपको आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जैसे ही बरसात खत्म होती है हमारे खेतों में पानी नहीं होता है और हमारा खेत का पानी का रिचार्ज नहीं हो पाता है। अगर आपने 10 बाई 10 मीटर का एक तालाब छोटा सा बना लिया तो उसमें क्या होगा, एक तो आपका पूरे खेत का पानी वहाँ पर संग्रहित होगा, जो आगे जो रबी की फसलें आप लगाएंगे उसमें सिंचाई के लिए उपयोगी होगा। साथ ही साथ उसमें मछली पालन कर सकते हैं। मछली पालन के लिए बहुत कोई बड़ा तकनीक की ज़रूरत नहीं है। आप उस गड्ढे में जब ये गड्ढा खोदेंगे, क्योंकि पानी स्थायी रोकने के लिए क्या होगा, कहीं से चिकनी मिट्टी, जिसे आप चिकनी मिट्टी कहते हैं, क्ले सोल अंग्रेजी में बोलते हैं, उसका लेप जमीन पर जरूर कर दें, जिससे जल रिसाव आपका कम हो जाएगा, पानी लंबे समय तक बना रहेगा। उसमें राहू कतला जो 3-4 तरीके की प्रजातियाँ हैं उनको डालें, एक ही प्रजाति नहीं डालें, 2-3 तरीके की प्रजाति डालें।
साथ ही साथ उस जो तालाब टाइप का जो आपने आकृति बना ली है उसके चारों तरफ पौधरोपण कर दे। उससे क्या होगा कि आपका फल का उत्पादन होगा, टिम्बर जो आपको लकड़ी वाली इमारती लकड़ी चाहिए वो भी कुछ समय बाद मिल जाएगी। बांस लगाएं, बांस जो है हमारा ऑक्सीजन रिलीज बहुत ज़्यादा करता है। तो इस तरीके से हमारी जो दैनिक आवश्यकताओं वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारे फार्म से उपलब्ध होंगी और हम